जंगल की दौलत को संभालने वाले मजदूर, लेकिन उनकी अपनी सुरक्षा भगवान भरोसे। डिंडौरी के गाड़ासरई काष्ठागार से सामने आई तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। भारी भरकम लकड़ियों के बीच हर दिन मौत से मुकाबला कर रहे मजदूरों के पास न सुरक्षा उपकरण है, न बीमा और न ही पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिंडौरी जिले के गाड़ासरई काष्ठागार में कार्यरत मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना भारी भरकम साल की लकड़ियों को ट्रकों में लोड कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। करीब 4 वर्ग किलोमीटर में फैले इस काष्ठागार में लगभग 20 मजदूर रस्सियों के सहारे विशाल लकड़ियों की लोडिंग करते हैं। ये काम बेहद जोखिम भरा है, जहां एक छोटी सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक लोड करने पर लगभग 15,000 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा, सुरक्षा बीमा, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कड़ी धूप और लगातार शारीरिक मेहनत के बावजूद काष्ठागार परिसर में स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे मजदूरों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हुए वन विभाग से मांग की है कि गाड़ासरई काष्ठागार में कार्यरत सभी मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा, सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। वहीं मजदूरों का कहना है कि वे जंगल की अमूल्य संपदा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वन विभाग इन मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर मजदूर यूं ही हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते रहेंगे। गाड़ासरई काष्ठागार में मजदूरों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि वन विभाग इन मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। फास्ट न्यूज 24 MPCG डिंडौरी। खतरे के साये में मेहनत, गाड़ासरई काष्ठागार के मजदूरों की सुरक्षा भगवान भरोसे। सरई का काष्ठागार है, सरई लकड़ी की यहाँ पर, और यहाँ पर रोज़ 20-25 ट्रक लोड होते हैं और लगभग 600-700 मजदूर काम करते हैं। कई बार एक्सीडेंट होता है। बड़े बड़े लकड़ी हैं, करीब 8-8, 10-10 टन की लकड़ी हैं, इतनी मोटी मोटी। उनको गाड़ी में ऊपर लोड अनलोडिंग करते हैं, जंगल में काटते हैं, लाने ले जाने का काम करते हैं। कई दुर्घटनाएं हैं उसमें। मेरे संज्ञान में 10-15 लोग अपाहिज भी हो गए, पैर टूट गए, किसी का हाथ टूट गए, 1-2 लोग तो मर भी गए हैं। लेकिन विभाग ने उनके लिए आज तक कोई ऐसे सुरक्षात्मक, न सुरक्षा का न स्वास्थ्य का ये काम किया गया है। जबकि लेबर श्रम विभाग में नियम है, जहाँ भी अगर 10-15 मजदूर काम करते हैं तो वहाँ सुरक्षा और स्वास्थ्य का उनको पर ख्याल रखना चाहिए। इसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने DFO से भी बात किया, श्रम विभाग से बात किया और बैंक वालों से बात किया हूँ, और आज जा रहा हूँ मैं। उनका हम बीमा करवाएंगे ताकि ऐसे कोई दुर्घटना घट जाती है तो उनको लाभ मिल सके। और जो भी इस तरीके से, जैसे कि 20 रुपये का पंचायत से बीमा होता है, तो बैंक वालों को बुलवाया हूँ। उनको अगर करवाएंगे तो अगर कोई ऐसे दुर्घटना घट जाती है तो उनको 2 लाख रुपये तत्काल मिल जाएगा। अपंगता की स्थिति में था 1 लाख रुपया, और इलाज के लिए 25,000 रुपये उनको तत्काल मिल जाएगा। इसी प्रकार का एक पेंशन स्कीम है, जब तक शरीर है तब तक तो ठीक है, तो उनको हम पेंशन योजना का भी एक लाभ उनको दिलवाएंगे। तो मैंने अधिकारियों को बोला है, तो अभी जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है और गलती है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया इसमें। और अच्छा है कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के पत्रकार लोगों को संज्ञान में आया है। इस बात को आप उठाइए ताकि गरीबों का, जो मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा हो सके, उनका स्वास्थ्य के प्रति कुछ उनको लाभ मिल सके। ये तो डिंडोरी का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ जितने डिपो हैं, गाड़ासरई सबसे बड़ी डिपो है, करंजिया है, शाहपुर है, कहीं पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा गया है। वहाँ पानी नहीं है उनके पीने के लिए। ये स्थिति, इतने बड़े डिपो है, अगर आग लग जाए, लगता है 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है वो डिपो, आग लग जाए तो क्या स्थिति होगी मैं नहीं कह सकता। फॉरेस्ट को ध्यान दे। हाँ, फॉरेस्ट को ध्यान दे। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो बना होगा प्लान, लेकिन वो वहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे। आप लोग भी देखिए, वहाँ कुछ नहीं है।